नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज हम एक ऐसे सवाल की बात करने जा रहे हैं जो इंसान के मन में सबसे गहरे डर और जिज्ञासा को जन्म देता है। ये सवाल हर किसी के मन में कभी न कभी जरूर आता है। मौत के बाद क्या होता है? क्या जीवन यहीं खत्म हो जाता है या फिर कोई और यात्रा शुरू होती है? क्या यह सब कुछ का अंत है या किसी नई शुरुआत का दरवाजा? क्या मौत एक बंद दरवाजा है या फिर एक नई दुनिया की ओर खुलने वाला रास्ता? सदियों से यह सवाल पूछा जाता रहा है। हर सभ्यता, हर संस्कृति ने अपने अपने तरीके से इसका जवाब ढूंढने की कोशिश की है। बड़े बड़े ज्ञानी, वैज्ञानिक और दार्शनिक इसका जवाब ढूंढते रहे हैं। किसी ने धर्म के रास्ते, किसी ने विज्ञान के जरिए, तो किसी ने अपने अनुभवों से। विज्ञान, अनुभव और विश्वास, तीनों के धागों से बुना यह सवाल जितना डराता है उतना ही सोचने पर मजबूर करता है। यह सवाल हमें अपनी जिंदगी, अपने रिश्तों और अपने अस्तित्व पर दोबारा सोचने के लिए मजबूर करता है। विज्ञान ने बताया है कि मौत कोई एक पल की घटना नहीं है, बल्कि एक प्रक्रिया है जिसमें शरीर धीरे धीरे अपने काम बंद करता है। इस दौरान शरीर और दिमाग कुछ अजीब अनुभवों से गुजरते हैं। कई बार लोग बताते हैं कि उन्होंने रोशनी देखी या अपने शरीर के बाहर खुद को महसूस किया। आज हम जानेंगे कि विज्ञान क्या कहता है और किन किन प्रयोगों से वैज्ञानिक इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। साथ ही हम उन लोगों की कहानियां भी सुनेंगे जो मौत के दरवाजे से लौटे हैं, जिन्होंने मौत को करीब से महसूस किया और फिर जिंदगी में लौट आए। क्या सच में आत्मा का कोई वजन होता है? क्या विज्ञान ने कभी आत्मा को मापने की कोशिश की है? क्या पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूम जाती है? क्या मौत के करीब पहुंचकर इंसान को अपने जीवन के सारे पल याद आ जाते हैं? इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आज तक इंसान ने इस रहस्य से कितना पर्दा उठाया है। तो चलिए शुरू करते हैं यह सफर मौत के उस पार की दुनिया को समझने का। शायद इस सफर में हमें अपने ही जीवन के मायने भी समझ में आ जाएं। कल्पना कीजिए, अस्पताल का कमरा, मशीनें बीप कर रही हैं और अचानक एक सीधी लाइन, वी लॉस्ट हिम। इसे क्लिनिकल डेथ कहते हैं। दिल रुक गया, सांसें थम गईं। ज्यादातर लोग यही मौत मान लेते हैं, लेकिन क्या दिमाग भी उसी पल बंद हो जाता है? विज्ञान कहता है नहीं। दिल के रुकने के बाद भी दिमाग कुछ सेकंड तक जिंदा रहता है और अपने आसपास की चीजों को महसूस कर सकता है। न्यूयॉर्क के वैज्ञानिकों ने कार्डियक अरेस्ट से लौटे मरीजों पर रिसर्च की। कई मरीजों ने बताया कि वे मर चुके थे, फिर भी डॉक्टरों की बातें सुन पा रहे थे। ये दिमाग की आखिरी कोशिश होती है। शरीर हार मान लेता है, लेकिन चेतना कुछ पलों के लिए कैद रहती है। मौत और जिंदगी के बीच की यह महीन रेखा विज्ञान के लिए अब भी रहस्य है। तो मौत के पहले 10 सेकंड में दिमाग खामोश नहीं होता, बल्कि शायद सबसे ज्यादा सतर्क होता है। लेकिन इसके बाद क्या? दिल रुकने के बाद दिमाग को ऑक्सीजन मिलना बंद हो जाता है, लेकिन वह तुरंत नहीं मरता। अगले 2 मिनट में दिमाग हाइपर एक्टिविटी में चला जाता है। न्यूरॉन्स एक साथ तेजी से फायर करते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं यही वह समय है जब लोगों को पूरी जिंदगी आंखों के सामने घूमती दिखती है। इस हाइपर एक्टिव अवस्था में दिमाग अपनी सारी यादों को एक साथ एक्सेस करता है, बचपन से अब तक के सारे पल, एक फिल्म की तरह। शोध बताते हैं कि इस दौरान समय का एहसास बदल जाता है, कुछ सेकंड घंटों जितना लंबा महसूस हो सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन के वैज्ञानिकों ने चूहों पर पाया कि दिल रुकने के बाद गैमा वेव्स का उछाल आया। यह चेतना की ऊंची अवस्था का संकेत है। मरते समय दिमाग एक आखिरी शानदार प्रदर्शन करता है, एक अंतिम अलविदा। कुछ लोग इस अनुभव के बाद लौटे हैं। इन्हीं अनुभवों को नियर डेथ एक्सपीरियंस कहते हैं। अब जानते हैं उनकी कहानियां। नियर डेथ एक्सपीरियंस या NDE उन रहस्यमय अनुभवों को कहते हैं जो लोग क्लिनिकल डेथ यानी दिल और सांस रुक जाने के बाद फिर से जिंदा होकर साझा करते हैं। ये अनुभव अक्सर जीवन और मृत्यु की सीमाओं को चुनौती देते हैं और विज्ञान के लिए भी एक पहेली बने हुए हैं। दुनिया भर में लाखों लोगों ने ऐसे अनुभवों की कहानियां सुनाई हैं। हर उम्र, हर संस्कृति और हर देश के लोग, चाहे वे किसी भी पृष्ठभूमि से हों, इन अनुभवों को साझा करते हैं, जिससे यह एक वैश्विक रहस्य बन जाता है। ज्यादातर लोग बताते हैं कि उन्होंने एक लंबी अंधेरी सुरंग देखी,
जिसके अंत में एक तेज, शांत और बेहद आकर्षक रोशनी थी। कई लोग कहते हैं कि उस रोशनी में उन्हें असीम शांति और अपनापन महसूस हुआ, जैसे कोई उन्हें बुला रहा हो। कुछ लोग दावा करते हैं कि उन्होंने अपने मृत रिश्तेदारों या दोस्तों से मुलाकात की। ये मुलाकातें अक्सर बहुत भावुक होती हैं, जैसे कोई अधूरी बात पूरी हो रही हो या कोई पुराना रिश्ता फिर से जुड़ डर रहा हो। आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस भी एनडीई का एक आम हिस्सा है। लोग बताते हैं कि वे अपने शरीर से बाहर निकलकर ऊपर से पूरे कमरे को देख सकते हैं, डॉक्टरों की बातें सुन सकते हैं और यहाँ तक कि अपने शरीर को भी देख सकते हैं, मानो वे किसी और की तरह सब कुछ देख रहे हों। एक प्रसिद्ध मामला है जिसमें एक मरीज ने कार्डियक अरेस्ट के दौरान अपने दांतों की सही जगह बताई, जबकि वह पूरी तरह बेहोश था। डॉक्टर और नर्सें हैरान रह गईं कि वह ऐसी जानकारी कैसे दे सकता है जब उसकी चेतना ही नहीं थी। विज्ञान इन अनुभवों को अक्सर ऑक्सीजन की कमी, दिमागी केमिकल्स या हेलुसिनेटरी ब्रेन एक्टिविटी से जोड़ता है, लेकिन आज तक यह नहीं समझा जा सका कि लोग बेहोशी की हालत में भी आसपास की घटनाओं और बातचीत को इतनी सटीकता से कैसे जान लेते हैं। एनडीई से गुजरने वाले लोग अक्सर पूरी तरह बदल जाते हैं। उनका मौत का डर कम हो जाता है, वे जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने लगते हैं और कई बार उनके जीवन के उद्देश्य और रिश्ते भी बदल जाते हैं। वे कहते हैं कि अब वे हर पल को और गहराई से महसूस करते हैं। ये अनुभव एक गहरा सवाल उठाते हैं, क्या हमारा अस्तित्व सिर्फ शरीर तक सीमित है या हमारे भीतर कोई और हिस्सा भी है जिसे हम आत्मा या चेतना कहते हैं? क्या मौत के बाद भी कोई यात्रा जारी रहती है या ये सब दिमाग का खेल है? नियर डेथ एक्सपीरियंसेस हमें इन सवालों पर फिर से सोचने के लिए मजबूर कर देते हैं। जब हम आत्मा की बात करते हैं तो सवाल उठता है, क्या उसका कोई वजन है? 1907 में डॉक्टर डंकन मैकडूगल ने 6 मरते हुए मरीजों का वजन मौत के ठीक पहले और बाद में नापा। उन्होंने पाया कि मौत के बाद वजन में थोड़ी कमी आई। पहले मरीज का वजन लगभग 21 ग्राम कम हो गया। इसी आधार पर उन्होंने सिद्धांत दिया कि आत्मा का वजन 21 ग्राम है। यह कहानी बहुत मशहूर हुई, लेकिन क्या यह प्रयोग वैज्ञानिक रूप से सही है? नहीं। सिर्फ 6 लोगों पर किया गया यह प्रयोग बहुत छोटा था। उस समय की मशीनें भी सटीक नहीं थीं और वजन में बदलाव के और भी कारण हो सकते हैं, जैसे पसीना या फेफड़ों में हवा। डॉक्टर मैकडूगल ने खुद माना कि सभी नतीजे एक जैसे नहीं थे। आज वैज्ञानिक मानते हैं कि 21 ग्राम की कहानी एक मिथ है, लेकिन यह दिखाता है कि इंसान इस रहस्य को सुलझाने के लिए कितनी दूर जा सकता है। क्लिनिकल डेथ के बाद इंसान को वापस लाया जा सकता है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब वापसी नामुमकिन हो जाती है। इसे बायोलॉजिकल डेथ कहते हैं। दिल रुकने के 3 से 5 मिनट बाद दिमाग की कोशिकाएं मरना शुरू हो जाती है। यही पॉइंट ऑफ नो रिटर्न है। दिमाग को ऑक्सीजन न मिलने पर कोशिकाएं खुद को नष्ट करने लगती हैं। एक बार डैमेज हो गया तो वापसी लगभग असंभव। शुरुआती मिनट बहुत कीमती होते हैं, वरना इंसान कोमा में जा सकता है या उसकी याददाश्त हमेशा के लिए जा सकती है। कुछ दुर्लभ मामलों में, जैसे ठंडे पानी में डूबने पर, लोग इस बिंदु के बाद भी लौटे हैं, क्योंकि ठंड से मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। ऑड्री मैश नाम की महिला 6 घंटे बर्फ में दबी रही, दिल रुक गया, फिर भी बच गई। ये रिवाइवल साइंस का कमाल है। थेराप्यूटिक हाइपोथर्मिया जैसी तकनीकें मौत और जिंदगी के बीच का समय बढ़ा देती हैं। मौत की परिभाषा बदल रही है, लेकिन चेतना का क्या? शरीर मर जाता है, दिमाग भी बंद हो जाता है, लेकिन मैं का क्या? चेतना का क्या? पारंपरिक विज्ञान मानता है कि चेतना दिमाग की उपज है। दिमाग खत्म, चेतना खत्म। लेकिन कुछ वैज्ञानिक क्वांटम फिजिक्स की मदद से इसे चुनौती देते हैं। क्वांटम थ्योरी कहती है, ऊर्जा न बनाई जा सकती है, न नष्ट। सर रॉजर पेनरोज और डॉक्टर स्टुअर्ट हैमरऑफ मानते हैं कि चेतना भी एक क्वांटम ऊर्जा है। यह ऊर्जा दिमाग की माइक्रोट्यूब्यूल्स में रहती है। मौत के बाद यह ब्रह्मांड में फैल जाती है। नियर डेथ एक्सपीरियंस के दौरान यही ऊर्जा दिमाग से बाहर जाती है। अगर इंसान लौटता है तो ऊर्जा वापस आती है। यह विचार विज्ञान और आध्यात्मिकता के बीच पुल बनाता है, लेकिन अभी सिर्फ एक थ्योरी है, कोई ठोस सबूत नहीं। फिर भी यह हमें सोचने पर मजबूर करता है, क्या हमारा अस्तित्व सिर्फ शरीर तक सीमित है या चेतना किसी नए सफर पर निकल जाती है?
हमने देखा मौत के बाद भी दिमाग कुछ देर जिंदा रहता है, जैसे कि वह कुछ कहना चाहता हो, कुछ समझाना चाहता हो। जिंदगी के फ्लैशबैक और एनडीई के पीछे के कारण 21 ग्राम का रहस्य जो आत्मा का वजन कहा जाता है, क्या यह सच में कुछ दर्शाता है? और मौत का पॉइंट ऑफ नो रिटर्न, जहां से कोई वापस नहीं आता, क्या यह सच में एक अंत है या एक नई शुरुआत? हर जवाब एक नया सवाल लाता है। अगर एनडीई सिर्फ दिमाग का खेल है तो यह खेल इतना वास्तविक क्यों लगता है? तो लोग बेहोशी में भी आसपास की बातें कैसे जान लेते हैं? क्या यह कोई छुपी हुई शक्ति है जो हमें नहीं पता? अगर चेतना क्वांटम ऊर्जा है तो यह ऊर्जा कहां जाती है? क्या यह ब्रह्मांड में विलीन हो जाती है या किसी और रूप में प्रकट होती है? तो वह ब्रह्मांड में जाकर क्या करती है? क्या यह किसी नई यात्रा की शुरुआत है? क्या वह किसी और शरीर या दुनिया में जाती है? या यह एक अनंत यात्रा है जो कभी समाप्त नहीं होती? विज्ञान ने मौत की प्रक्रिया समझाई है, लेकिन मौत के बाद क्या है, इस पर वह अब भी खामोश है। क्या यह खामोशी ही इसका जवाब है? लेकिन मौत के बाद क्या है, इस पर वह अब भी खामोश है। शायद यह खामोशी ही इसका जवाब है। शायद मौत एक दीवार नहीं बल्कि एक दरवाजा है, जिसके पार क्या है कोई नहीं जानता। यह दरवाजा क्या छुपा रहा है, बल्कि एक दरवाजा है जिसके पार क्या है कोई नहीं जानता। यह दरवाजा क्या छुपा रहा है, यह रहस्य हर किसी के लिए अलग हो सकता है। शायद जिंदगी रहते सुलझाया ही नहीं जा सकता। क्या यह रहस्य ही जिंदगी का असली मकसद है? तो हम आपको किसी एक जवाब के साथ नहीं बल्कि इन सवालों और संभावनाओं के साथ छोड़ते हैं। शायद यही इसका मकसद है, बल्कि इन सवालों और संभावनाओं के साथ छोड़ते हैं। शायद यही इसका मकसद है। यह अनिश्चितता ही हमें जिंदगी को पूरी तरह से जीने के लिए प्रेरित करती है। जब तक हम यहां हैं, जिंदगी को पूरी तरह से जीना चाहिए, क्योंकि दरवाजे के उस पार क्या है, यह तो वहां पहुंचकर ही पता चलेगा। जिंदगी का हर पल अनमोल है, इसे पूरी तरह से जीना चाहिए।